क्या पढ़ेंगे? Pronoun. प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? Pronoun is a word that replaces a noun or a noun. लास्ट क्लास ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट नाउन एंड देयर टाइप्स। ओके, आज क्या करेंगे हम लोग? प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? Pronoun के बारे में। देखो उसके ओके प्रोनाउंसिएशन में ये तुम्हारे आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रोनाउन। क्या आ रहा है? प्रोनाउन। प्रो आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रो, व्हिच मींस रिप्लेस। क्या है? रिप्लेस। क्या है? रिप्लेस। तो देखो प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेगा? और दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन और इन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट रिप्लेस द नाउन और नाउन फ्रेज। वो वर्ड जो किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, वो नाउन ओके सॉरी वो वर्ड जो किसी नाउन को रिप्लेस करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पर देख लो, राम इज ए गुड बॉय। पहला 3 सेंटेंस में देखो, राम इज ए गुड बॉय। कैसा हुआ है वो? गुड बॉय है। राम वेंट टू श्याम्स हाउस। राम किसके घर जाता है? श्याम के घर जाता है। बार बार रिपीट हो रहा है, राम राम हो रहा है। राम एंड श्याम वेंट टू वॉच ए मूवी। राम और श्याम कहाँ गए? वो लोग मूवी देखने गए। तो देखो ये जो तीनों सेंटेंस यहाँ पर देखो, यहाँ पर राम है, इसमें भी राम है, इसमें भी राम है नहीं? रिपीट हो रहा है, राम 3 बार रिपीट हो रहा है। इसमें देखो यहाँ पर श्याम हाउस था, श्याम था, इसमें भी आया श्याम। ये दोनों रिपीट हुए या नहीं? ये जो रिपीटेशन है इसको क्या करेंगे? ओमिट करने के लिए, रिपीटेशन ना हो उसके लिए क्या करेंगे? वी हैव टू यूज प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन। उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे। मुस्कान क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन। किसके बदले यूज करेंगे? नाउन के बदले। किसके बदले? नाउन के जगह पर प्रोनाउन को यूज करेंगे। तो देखते हैं उसको कैसे करके करेंगे। देखो, राम इज ए गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। राम आया, पहली बार राम आया। अब राम के बदले द सेकंड सेंटेंस में क्या यूज करूंगा? ही यूज किया हूं। क्या यूज किया हूं? ही। राम के बदले क्या हुआ? राम के बदले यूज हुआ ही। राम के बदले क्या यूज हुआ? ही यूज हुआ। तो ही क्या हो जाएगा? ही होगा हमारे प्रोनाउन। ही वेंट टू श्याम्स हाउस। किसके घर जाता है वो? श्याम। श्याम एक नाउन है। श्याम एक नाउन है। थर्ड सेंटेंस में राम और श्याम दोनों के लिए क्या हुआ? दे लगा। क्या लगा? दे। मतलब राम और श्याम ये दोनों के लिए क्या लगा? दे। बोथ राम एंड श्याम के बदले क्या हुआ? दे वेंट टू वॉच ए मूवी। दे वेंट टू वॉच ए मूवी। तो ये सेंटेंस में प्रोनाउन कौन कौन हुए? राम के बदले हुआ ही। ओके ओके, राम एंड श्याम के लिए क्या हुआ? दे हुआ। राम एंड श्याम के लिए क्या हो गया? राम एंड श्याम के लिए हो गया दे वेंट टू वॉच ए मूवी। ये सब कहां पर यूज हो रहे हैं? नाउन के बदले यूज हो रहे हैं। ओके, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेस द नाउन और नाउन फ्रेज। ओके ओके, समझ में आया? अब आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। कहाँ आएंगे? टाइप्स ऑफ नाउन। तो देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ते हैं ना, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या है? 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या क्या होता है वो देखो, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ये सारे जो टाइप्स है ये सब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। कहाँ आएंगे? पर्सनल प्रोनाउन। कहाँ आएंगे? पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें क्या इंडिकेट करेंगे? इट रिफर्स टू जितने तुम्हारे पर्सन होंगे। फर्स्ट पर्सन हो सकते हैं, सेकंड पर्सन हो सकते हैं और थर्ड पर्सन हो सकते हैं। सिंगुलर हो सकते हैं और प्लूरल हो सकते हैं। उसको हम लोग देखेंगे। ओके ओके, तो फिर से बोलो बाबू, व्हाट इज प्रोनाउन? व्हाट इज प्रोनाउन? व्हाट इज प्रोनाउन? Pronoun is a word. तो क्या थे? पर्सन थे। क्या थे? पर्सन थे। क्या थे? पर्सनल प्रोनाउन में थे। अच्छा मुझे बोलो तो इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी हो सकते हैं। होता है नहीं? तो क्या होंगे? क्या होंगे? फर्स्ट पर्सन में आते हैं हमारे आई और वी। क्या आएंगे? आई और वी। तो आई होता है सिंगुलर, वी होता है प्लूरल। ओके, तो इसमें भी क्या होता है? ये लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज होते हैं। कभी कभार पोजेसिव के हिसाब से, पोजेसिव से कभी कभार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हिसाब से ये लोग यूज होते हैं। वो आगे आगे नहीं कि हम लोग क्या टाइप पढ़ते हैं, क्या क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, रेसिप्रोकल क्या होते हैं, ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, वो सब एक एक करके पढ़ेंगे। बस अभी क्या देखो, पर्सन देख लो। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है? आई। प्लूरल कौन होता है? वी। ये अगर ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज हो तो आई के बदले आ जाता है वी। हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते वक्त में एक सेंटेंस बोला था, आई ईट मैंगो। आई ईट मैंगो। आई इसमें क्या हो रहा है? सब्जेक्टिव के हिसाब से यूज हुआ है। किसके हिसाब से? सब्जेक्टिव के हिसाब से यूज हुआ है। ओके,
लेकिन उसको क्या करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज करते हैं। ओके, तो उसको मैं पैसिव वॉइस में लाता हूं तो मैंगो इज ईटन बाय मी, क्या होता है मैंगो इज ईटन बाय मी, तो आई के बदले क्या लगा मी लगा। ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के केस में यूज हो रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है मी हो रहा है। ओके ओके, उसी तरह माई माई पोजेसिव, पोजेसिव क्या शो करवाता है ओनरशिप, क्या शो करवाता है ओनरशिप। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। ओके, ऐसे बोलता है नहीं दिस इज माई नोटबुक, दिस इज माई वॉच। ओके, दैट इज योर हाउस, ऐसे करके बोलता है नहीं माई योर, ये सब आता है नहीं दे आर, ये सब क्या होता है ये सारे होता है पोजेसिव होते हैं। क्या होता है पोजेसिव। ओके, पोजेसिव प्रोनाउन। उसी तरह क्या है रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। अब देखो आई डू माई होमवर्क बाय माई सेल्फ, मैं अपना होमवर्क खुद करता हूँ माई सेल्फ। आई ईट बाय माई सेल्फ, मैं खुद खाता हूँ, मैं कोई खिला देता है खुद खाता हूँ, है ना। तो ये सब में क्या होंगे रिफ्लेक्सिव होंगे। तो उसी तरह देखो सेकंड पर्सन कौन कौन आते हैं, सेकंड पर्सन कौन होते हैं यू, सेकंड पर्सन कौन होता है यू। और सेकंड पर्सन जो होता है यू जो होता है ओके वो किस तरह से यूज होता है दैट यूज ओके बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कैसे यूज होता है सिंगुलर के हिसाब से यूज होता है और प्लूरल के हिसाब से भी यूज होता है। कौन बाबू कौन यूज होता है सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से कौन यू। ओके, यू सिंगुलर भी होता है। ओके, यू आर ए गुड गर्ल, किसी एक को मैं बोल रहा हूँ यू आर ए गुड गर्ल। अब मैं बोलूँगा यू आर इंडियंस, यू आर इंडियन, तुम सब सारे के सारे हम सब। ओके, यू आर इंडियंस, तुम सब क्या हो इंडियन हो, तुम सबको बोल रहा हूँ एक बार। और फर्स्ट सेंटेंस में बोला कि सिर्फ उसको एक अच्छी लड़की है बोल के बोला मैं। ओके, तो यू जो होता है वो बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल के हिसाब से यू है। खुशी खुशी मन में लगा। चलो फिर आते थर्ड पर्सन, कहाँ आएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर भी होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन भी होंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन भी होंगे। ओके, तो देखो यहाँ देखो ही क्या होता है बाबू ही वो ही यहाँ पर है ना रात के लिए ही वेंट टू श्याम्स हाउस है ना, तो ही होता है ही सी ईट दे, ही सी ईट दे। ओके, ही का क्या होगा ही जब ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो वो जाता है हिम, क्या हो जाता है हिम। जब वो पॉसेसिव प्रोनाउन के हिसाब से यूज होता है ओनरशिप इंडिकेट करवाता है तो हिज क्या आता है हिज आता है उसका। ओके, उसी तरह उसको अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हिसाब से यूज करें तो वो हो जाएगा हिमसेल्फ, क्या होगा हिमसेल्फ। सी का होता है हर हरसेल्फ। उसी तरह क्या होगा ईट का होगा ईट ईट्स इटसेल्फ। दे का हो जाता है दे जब क्या होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, तो दे ऑब्जेक्ट के हिसाब से होने से जब तुम लोग क्या करोगे जब पैसिव वॉइस में लाते हो सेंटेंस को तभी क्या होता है देयर होता है। फिर पॉजिटिव ओनरशिप को दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है देयर है ना, वो क्या है ओनरशिप पॉजिटिव प्रोनाउन। फिर आता है देमसेल्फ, क्या आएंगे देमसेल्फ। तो हम लोग क्या पढ़े पर्सनल प्रोनाउन जो थे उसके भी क्या करे वो सिंगुलर होते हैं प्लूरल भी होते हैं। ओके, वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ओके फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन होते हैं वो तो यू होता है कंप्लीटली यू होता है जो कि सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। ओके, उनको भी सब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट के हिसाब से पॉजिटिव प्रोनाउन के हिसाब से और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हिसाब से यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में और अच्छी तरह से इसको क्या डिस्कस करेंगे और एलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।